हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे कॉमिक के बारे में। और ऑफ कोर्स ये पहली बार प्रिंट हुई है आरसीएसजी के बैनर के अंडर। और इससे पहले कि कुछ कॉमिक मतलब कुछ इसके बारे में बताऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ इसके डिस्कशन से पहले। तो पहला ये है कि एक्चुअली ये साल 2011, 12, 13 मतलब क्या है कि इन सालों के दौरान जो हासिल हिंडोला की जो जो कॉमिक्स मतलब जो अब हम देख रहे हैं, पहले ये मतलब आरसी के ऑफिशियल पेज पर हर रोज़ कोई ना कोई कॉमिक स्ट्रिप पब्लिश होती ही थी। काफ़ी साल आई थिंक 3, 4 या 5 साल तक वैसे चलता रहा। उसके बाद वो चीज़ आनी बंद हो गई थी, लेकिन ओरिजिनल आरसी के अंडर फैसला लिया गया था कि हासिल हिंडोला के ऊपर बाकायदा कॉमिक्स प्रिंट की जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखो, आरसी के ओरिजिनल आरसी के बैनर के अंडर सिर्फ एक ही कॉमिक पब्लिश हो पाई और इसका मूल्य 40 रुपीज़ है। और आई थिंक ये कॉमिक अभी तक रिप्रिंट हुई भी नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हो ना हासिल हिंडोला पार्ट 1 या कॉमिक 1। तो एक अच्छी खासी ये सीरीज़ मतलब प्लानिंग ज़बरदस्त की गई थी कि इसका अच्छा, इस कॉमिक के पीछे मैंने झापड़ मारा ध्रुव को का ऐड है। इसके भी आई थिंक 3 पार्ट आ चुके हैं। एक पार्ट शायद अभी तक आया नहीं है। तो और आई थिंक इस कॉमिक को आए हुए 9-10 साल तो हो ही चुके हैं। 9-10 मतलब 2016 या 17 में कॉमिक प्रिंट हुई थी ये वाली। तो मतलब क्या था कि पहले 2011, 12, 13, 14, 15 के दौरान जैसे ये कॉमिक स्ट्रिप है ना, तो ऐसा मतलब आरसी पेज पे हर रोज़ देखने को मिलता था। बाद में फ़ैसला लिया गया कि पुराने स्ट्रिप्स को प्लस न्यू स्ट्रिप्स जो बनते आगे चल के उनको एक कॉमिक का रूप देते, लेकिन क्या है कि सिर्फ एक ही कॉमिक आके रह गई। उसके बाद ये डब्बा गुल हो गया। फिर आरसी के डिवीज़न के बाद आरसीएसजी ने एक तो ये कॉमिक निकाली हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और इसके ही अंदर दो कहानियाँ और है, लास्ट हिंडोला और गणतंत्र दिवस। ठीक है। और इसके अलावा मैंने झापड़ मारा ध्रुव को के आई थिंक जितने पार्ट्स अब तक आ चुके हैं, आई थिंक 3 पार्ट्स आ चुके हैं। और एक दो पार्ट अभी आने बाकी हैं, मतलब सीरीज़ अभी कंप्लीट नहीं है। तो जो ये कॉमिक है ये भी 2022 में प्रिंट हुई थी। तो जैसे कि आपको बताया कि इस कॉमिक में 3 स्टोरीज़ हैं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, लास्ट हिंडोला और गणतंत्र दिवस। और वो कवर आर्ट बहुत ज़्यादा शानदार है। तो बस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। बस क्या है कि पूरा थीम ही जो पहली स्टोरी है वो गणतंत्र दिवस को फॉलो करती है। और ऑफ कोर्स इस साइज़ में इस कॉमिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो ऑफ कोर्स हास्य हिंडोला है तो कॉमेडी एलिमेंट्स आपको भर भर के देखने को मिलेंगे, ज़बरदस्त फ़नी डायलॉग्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये हास्य हिंडोला की कॉमिक्स एक अच्छी डील है ख़रीदने के लिए। मतलब पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इन लोगों ने हास्य हिंडोला के ऊपर आगे कॉमिक लाई। लेकिन वही बात है कि पिछले कुछ सालों से अब इसके ऊपर भी कोई वर्क नहीं है। अब क्या है कि प्रॉब्लम बताऊँ क्या है कि यार मुझे नहीं लगता कि ये लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसी कॉमिक में सेकंड जो स्टोरी है वो लास्ट हिंडोला है। तो कुछ कंफर्म तौर पे कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं। स्टोरी आपको बहुत मतलब इंगेज करके रखती है, अच्छी है स्टोरी, शॉर्ट एंड स्वीट। आर्ट वर्क तो वैसे ही है जैसे हास्य हिंडोला का रहता ही है। अगली स्टोरी है लास्ट हिंडोला। हालांकि अगर मैं उस एलिमेंट को ना लूँ कि ये लास्ट स्टोरी है, लेकिन क्या है दूसरी तरफ से भी कि जो स्टोरी में जो होता है उसके मतलब जो स्टोरी है वो टाइटल को थोड़ा बहुत जस्टिफाई करता है। तो आगे कॉमिक्स अगर ये लाएँ तो बस एक स्टोरी तक ही सीमित रह जाएगी, जो कि थोड़ा बहुत एलिमेंट कैरी करती है। तो लास्ट हिंडोला में
आपको पढ़ के ही पता चलेगा भी क्या है क्या नहीं। बट हाँ, कॉमेडी एलिमेंट्स तीनों स्टोरीज में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और लास्ट जो स्टोरी है वो है गणतंत्र दिवस के ऊपर। जहाँ गणतंत्र दिवस है वहाँ तिरंगा कैरेक्टर तो होगा ही होगा डेफिनेटली। तो ये पूरी स्टोरी लाइन गणतंत्र दिवस और तिरंगा के लिए है। इसमें आपको तिरंगा गुस्से में आते हुए इन्हीं हीरोज़ को हाथापाई करते हुए दिखेगा। तो स्टोरी शानदार है। तो बस लास्ट में यही कह सकता हूँ कि अगर आप हासे हिंडोला के फ़ैन रहे हो, या फिर अगर आप 2010 11 12 मतलब अगर जब से हासे हिंडोला एज एक जैसे डेली बेसिस पे आरसी के ऑफिशियल पेज पे आता था, अगर आप तब से कनेक्टेड हो तब तो आपको डेफिनेटली फ़िज़िकल फॉर्म में ये कॉमिक्स मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वाकई एक क्योंकि उसका जितने अपने चहेते हीरोज़ हैं उनका एक फ़नी वर्जन देखने को मिलता है, जो कि पढ़ने में देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मतलब मेरे लिए तो ये फुल पैसा वसूल है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।